नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। जिला परिवहन विभाग कार्यालय में जिला प्रशासन ने की छापेमारी। मुआवजे और इंसाफ की मांग को लेकर झाविमो ने किया कंपनी गेट जाम। और शहीद सरदार भगत सिंह को शहरवासियों ने किया याद। और अब खबरें विस्तार से। जिला परिवहन विभाग के कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारियों ने छापेमारी की। इस दौरान एडीसी, एडीएम के साथ एसडीओ, डीटीओ कार्यालय में पहुंचे और कार्यालय के अंदर हर काउंटर पर जांच की। इन्हें लगातार सूचना मिल रही थी कि डीटीओ कार्यालय में दलालों का जमावड़ा रहता है और पैसे लेकर दलाल यहां आम लोगों का काम करवाते हैं। वहीं जांच के बाद कार्यालय से इन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा। बाहरी लोगों के अंदर प्रवेश कर जाने व पैसों की हेरफेर की आशंका जताते हुए अधिकारी ने डीटीओ कार्यालय के अंदर जांच की थी। सभी चीजें सामान्य पाकर सभी लौट गए। इस छापामारी में डीडीसी गणेश कुमार, एडीएम अजीत शंकर और एसडीओ सुबोध कुमार शामिल थे। जिले के उपायुक्त के निर्देश पर उक्त छापामारी की गई थी। मतलब ऐसी भाई रूटीन वर्क है, ऐसी चेक करना है और क्या मिला सर? क्या जांच में पाया सर? जांच में क्या पाया, जो राशि यहाँ है उतना का मिलान है वो स्टेट बैंक में जमा हो रहा है। यहाँ कुछ वैसा नहीं पाया गया। मतलब कि बाहरी आदमी भी ऑफिस में घुसते हैं और काम कराते हैं। हाँ, लेकिन उस तरह का कोई अभी हम लोग की नज़र में नहीं आया। क्या सही पाया गया? क्या सही? डीटीओ ऑफिस में आमतौर पर शिकायत रहती कि बाहरी लोग ऑफिस के अंदर घुस जाते हैं और इसमें दलालों की संभावना भी रहती है। इसी के लेकर के औचक का भी जांच की गई, जिसमें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला और साथ में वहाँ पे जो रेवेन्यू में अमाउंट आता है प्रतिदिन, उसको भी एक चेकिंग कर लिया गया जो सही था। और उधर 24 दिसंबर 2012 को हुए टिस्को गेट गोलीकांड के विरोध तथा मुआवजे और मजदूरों को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर जिला झाविमो पार्टी ने टाटा स्टील के जनरल ऑफिस गेट का घेराव कर प्रदर्शन किया, जिसके कारण घंटों गेट पर आवागमन बाधित रहा। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे झाविमो केंद्रीय सचिव श्री अभय सिंह ने बताया है कि 24 दिसंबर का दिन जमशेदपुर शहर के लिए एक काला दिन रहा। इस तरह की अमानवीय घटना की हम घोर निंदा करते हैं। इस घटना ने कई मजदूरों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया और इस घटना के लगभग 3 महीने बीत जाने के बाद भी जिला प्रशासन ने अभी तक अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं किया है। झारखंड विकास मोर्चा इसके लिए आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है और इन कारपोरेट घरानों को, इन मजदूरों को इंसाफ और मुआवजा देना होगा, नहीं तो आने वाले दिनों में पार्टी आर्थिक नाकेबंदी करने का काम करेगी। जमशेदपुर में एक काला अध्याय लिखा गया, जो यहाँ के कारपोरेट घराना के सुरक्षा कर्मियों के द्वारा जिस प्रकार निसहाय मजदूरों के ऊपर में गोली चलाई गई। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज लगभग 2-3 महीने हो जाने के बावजूद वो सुरक्षा कर्मी को जिला प्रशासन के द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जाना ये बिल्कुल ही आश्चर्यजनक है, क्योंकि सारे लोग जानते हैं कि किस प्रकार मजदूरों के ऊपर में हमला किया गया, लेकिन जिला प्रशासन ने क्यों गिरफ्तार नहीं किया, यह सबसे बड़ा विषय बनता है। हम कंपनी प्रबंधक से आग्रह करते हैं कि उन सुरक्षा कर्मी को निलंबित की जाए और जिन लोगों ने भी निसहाय मजदूरों के ऊपर में, पत्रकार के ऊपर में गोली चालन किया, वैसे लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि आज तक मुआवजा के लिए कंपनी प्रबंधक के द्वारा कोई भी संज्ञान नहीं लिया जाना एक संज्ञनीय अपराध है, जिसकी हम निंदा करने आए हैं और आज हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। और होली के बाद हम लोग टाटा स्टील समेत कोई भी कंपनी के कार्य को आगे बढ़ने नहीं देंगे, आर्थिक नाकेबंदी करेंगे और किसी भी कीमत पर हम लोग कंपनी प्रबंधक को यही कहेंगे कि आप मुआवजा दो और यहाँ के मजदूरों के साथ इंसाफ करो। और 23 मार्च शहीद सरदार भगत सिंह की शहीदी दिवस शहर भर में मनाया गया। इस अवसर पर शहर के सामाजिक संस्था द्वारा फूल माला अर्पण किया गया। साथ ही उनके द्वारा किए गए देश के आजादी के लिए
वीर कारनामों को भी याद किया गया। शहीद भगत सिंह की जय। शहीद भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर। इस साल भी शहीद आजम भगत सिंह जी के शहादत दिवस पर हमने यहाँ शहीद भगत सिंह चौक पर राहगीरों के बीच में शरबत और चने का वितरण किया और ये कार्यक्रम करीबन हम 10-12 साल से कर रहे सिख नौजवान सभा के बैनर तले, और हम इनका शहादत दिवस और जन्म दिवस दोनों मनाते हैं। और आज हमने यहाँ पर एक और संकल्प लिया है कि आने वाले शहादत दिवस तक हम करीबन 6 फुट लंबी इनकी प्रतिमा यहाँ स्थापित करेंगे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। Netaji Subhas Institute of Business Management. Welcome to NSIBM Jamshedpur. Approved by AICTE, New Delhi and affiliated by Kulhan University Chaibaza. Situated in Jamshedpur, the busy industrial hub of Jharkhand and the serene ecology of the Dimna range of hills. In terms of infrastructure, quality of teaching, shaping students in the mold of practical business managers with innovative problem-solving schemes. We offer full-time management programs such as 2 years MBA and 3 years BBA and BCA. We have qualified, competent and experienced faculties who are products of renowned institutions like IIMS, XLRI and IIFT. With latest e-learning facilities including digital language lab and Wi-Fi systems. Also fully air-conditioned classrooms with latest teaching aids. NSIBM provides separate hostel facilities for boys and girls and nutritious food at well-maintained canteen. Transport facility is also available from city to college campus. Visit NSIBM, Crafting Global Managers, Pokhari, Jamshedpur, or log on to www.nsibm.com or email info@nsibm.com. माई चॉइस एक जाना पहचाना नाम अब आपके लिए पेश करते हैं माई चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स जमशेदपुर में एक मात्र वर्लपूल का एक्सक्लूसिव शोरूम, जहां फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, एयर कंडीशनर, एलईडी, एलसीडी और हाँ इंडक्शन चूल्हा भी और कूलर भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपने सपने को साकार बनाएं। हर खरीदारी पर एक निश्चित उपहार। हमारा पता है माई चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स 25/518 न्यू गुजराती स्कूल, मानसरोवर लाइन, कासीडी, साकची, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया रेलवे का युवा सम्मेलन टाटानगर के रेलवे इंस्टीट्यूट सभागार में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में चक्रधरपुर रेल मंडल के सैकड़ों रेलवे कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में फेडरेशन के महासचिव एम रघुवैया, महामंत्री के मूर्ति, मंडल संयोजक SR मिश्रा व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में कई मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें नए पेंशन स्कीम को खारिज करने व इसकी विसंगति के बारे में युवाओं को बताया गया। 2004 के बाद नौकरी में आए लोगों की अकस्मात मृत्यु के बाद रेलवे की तरफ से मिलने वाली सुविधा बंद कर दी गई है, जिसमें इनके परिजनों को न तो नौकरी ही मिल पाई है और न ही मुआवजा। इस पर चर्चा की गई। वहीं टेक्नीशियन ग्रेड 2 के पद पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को ग्रेड 1 में समायोजित करने समेत ट्रैकमैन को दूसरे विभाग में पदोन्नति देने की मांग इस सम्मेलन में उठी। इस दौरान मुख्य अतिथि व फेडरेशन के महासचिव एम रघुवैया ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया है कि हमारी और से ये कोशिश की जा रही है कि रेलवे की तरफ से मिलने वाली ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं कर्मचारियों को दिलवाई जा सके।
लड़ रहे हैं। अभी एक अचीवमेंट हम लाए, आपको जवाब दे रहा हूं। जो कर्मचारी 2004 के बाद में मर गया, सर्विस पे मर गया, वो कर्मचारी को पुराना स्कीम लिबरलाइज्ड पेंशन स्कीम हम अप्लाई करा के फैमिली पेंशन दिलाए। वो लोग को हम जिंदा रखे, लेकिन 9 साल नहीं, ये कर्मचारी 2040 में रिटायरमेंट लेगा, आज नहीं, 2040 में रिटायरमेंट का टाइम पे उसे गारंटीड पेंशन नहीं दिया। हमारा डिमांड ये है, गारंटीड पेंशन भारत सरकार ये बिल में कानून बना के गारंटी देना पड़ेगा। पुराना लोग को गारंटी है, ये नया लोग को गारंटी नहीं है। हमारा डिमांड ये है 50% से ज्यादा दो, लेकिन गारंटी देना है। आज का पेंशन मिनिमम 50% गारंटी है, जब रिटायरमेंट लेगा पेंशन ले रहा है, लेकिन ये आज का बच्चे लोग जब रिटायरमेंट लेंगे 60 साल एज पे, वो लोग को पेंशन पे गारंटी देंगे। रंगों का त्योहार यानी होली। होली के नजदीक आते ही लोगों में इसका शुमार बढ़ जाता है। शहर के कॉलेजों में भी छुट्टियों से पहले आखिरी दिन में छात्राओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाया और होली की बधाई दी। कॉलेज के दिन यानी मौज मस्ती के दिन छात्र छात्राएं मिलकर हर पर्व हर्षोल्लास से मनाते हैं। शहर भर के कॉलेज के आखिरी दिन में आने वाले महापर्व होली की धूम दिखी। छात्राओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी, साथ ही पुराने छात्राओं को गुलाल लगाकर विदाई भी दी। छात्राओं को मानना है कि कॉलेज का आखिरी दिन हम दोस्तों के साथ होली खेलकर मना रहे हैं। साथ ही इन्होंने बताया कि हम सिर्फ अबीर गुलाल से होली खेल रहे हैं ताकि पानी की बचत हो सके। कॉलेज का लास्ट दिन है, जिसके कारण हम लोग मतलब आज ये जल्दी छुट्टी होगी कॉलेज की, और हम लोग सारी ग्रुप में मतलब फ्रेंड टीचर्स को हम लोग कलर लगा रहे हैं, फ्रेंड और टीचर को कलर लगा रहे हैं और होली एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग का आखिरी डे है, इसलिए हम लोग सब मिलकर होली खेलना चाहते हैं। सारे दोस्त लोग बिछड़ जाएंगे, इसलिए हैप्पी होली मनाना चाहते हैं। ये कॉलेज में हम लोग, हाँ कॉलेज में हम लोग का आखिरी ईयर है। खुशी के साथ कॉलेज बंद हो रहा है, लास्ट दिन है आज, तो बहुत अच्छा से मना रहे हैं फ्रेंड्स के साथ, बहुत मस्ती कर रहे हैं, सब एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं। आप लोग इधर आ जाओ। कैसे मतलब और बाकी का होली कैसे मनाना है फिर होली को आ जाना? होली बहुत अच्छी तरह अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ तो मना ही रहे हैं, फैमिली के साथ भी बहुत अच्छी तरह से मनाना है, फिर अगल बगल पड़ोसी भाई बहन सबके साथ। और बाकी की खबरों के लिए चलते हैं प्रवीण के पास। धन्यवाद इंदु। मैं प्रवीण। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विगत कई वर्षों से जमशेदपुर के गैट इसको क्षेत्र के लोग गर्मी के मौसम में भीषण पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। मानगो, मोहरदा, परसोडी, बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना पर काम हो रहा है, लेकिन उन सभी जलापूर्ति योजना के लेट होने से पेयजल की समस्या चस की तस है। अब गर्मी आते ही आम लोग भी पेयजल के लिए सड़क पर उतर गए हैं। उनकी एकमात्र मांग है कि सरकार हर हाल में पेयजल उपलब्ध कराए। गर्मी के मौसम के साथ जमशेदपुर की जनता पेयजल की समस्या से परेशान हो जाती है। तब शुरू होता है आंदोलन का दौर, साथ ही राजनीति की आड़ में एक दूसरे को कोसने का भी सिलसिला। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी और वरिष्ठ नेता सरयू राय सड़क पर उतर गए हैं। उन्होंने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन से मांग की है कि जमशेदपुर में चल रहे चारों जलापूर्ति योजना को जल्द पूरा कराया जाए, साथ ही यहाँ की कंपनियों से गैट इसको क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति कराया जाए। से जमशेदपुर के लोगों को पेयजल का संकट का सामना गर्मी के दिनों में करना पड़ता है। आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम लोगों ने डीसी से मिलकर ये जो गर्मी के 3 महीने, इस गर्मी के 3 महीनों में पानी की समस्या से निजात दिलाने का आग्रह किया है। हम लोगों ने 3 प्रकार की बातें कहा है। एक तो मानगो की जो योजना है उसको जल्दी पूरा करके उसका सप्लाई लोगों को मिले, पानी का सप्लाई, जलापूर्ति योजना मानगो का। मोहरदा की जो जलापूर्ति योजना है उसको भी जल्दी पूरे किए जाए। बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना और गोविंदपुर परसुडी जलापूर्ति योजना जो 100 करोड़ का आसनबनी के पास से पानी लेने की बात है, इसको जल्दी प्रारंभ करने की बात किया है। जमशेदपुर महानगर जिले में पीने के पानी की समस्या हो रही है। कई योजनाएं हैं, मानगो का, मोहरदा का, गोविंदपुर के लिए, बागबेड़ा के लिए, इस सब में कोई प्रगति नहीं हो रही है और पानी के लिए त्राहिमा मचा हुआ है। तो हमने डीसी से यही कहा था कि कोई उपाय करिए, कॉर्पोरेट सेक्टर से सहायता लीजिए, लोगों को पानी मिले। और मैंने कहा कि मानगो में तो सार्वजनिक स्थलों पर इस बार पानी की लगाइए ताकि लोग दूर नहीं भटके और टैंकर से नहीं सप्लाई करना पड़े। तो मानगो योजना की प्रगति बहुत सुस्त है, ऐसा इन्होंने भी कहा। और इन्होंने कहा कि जुस्सों से इस बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम लोगों का कंसर्न यही है कि लोगों को पीने का पानी गर्मी के दिनों में
मिले, उसके लिए छछनना नहीं पड़े लोगों को और बाहर नहीं जाना पड़े। और उधर अखिल भारतीय सरना धार्मिक एवं सामाजिक समन्वय समिति दुमका स्थित बिरसा मुंडा आउटडोर स्टेडियम में 1 अप्रैल 2013 को सरना धर्म सह 5वीं अनुसूची अनुपालन महारैली का आयोजन करने जा रही है, जिसकी जानकारी एक पत्रकार वार्ता में दी गई। इस महारैली में देश भर के 9 राज्यों के धार्मिक एवं सामाजिक संस्था के लाखों लोग हिस्सा लेंगे। सम्मेलन का मुख्य मुद्दा आदिवासियों की मूल को बचाना है। सम्मेलन की जानकारी देते हुए महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुजूर ने बताया कि आदिवासी अपने मूल को खोते जा रहा है और दूसरे धर्म को अपनाते जा रहा है। जिस प्रकार हम आदिवासी दूसरों को समझते हैं और उनका सम्मान करते हैं, दूसरों को भी हमें समझना चाहिए और उनका भी सम्मान करना चाहिए, ताकि जिस प्रकार हमने उनको जाना है उसी प्रकार वो भी हमें जाने। इस रैली के जरिए आदिवासियों के 5वीं अनुसूची के तहत नियम जिनका पालन नहीं हो रहा है उनके बारे में भी अवगत कराया गया। साथ ही इन्होंने राजनीतिक पार्टियों को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जो राजनीतिक पार्टी हमारा समर्थन नहीं करेगी उनका हम आने वाले चुनाव में विरोध करेंगे। जो पूरे 9 राज्य जो शेड्यूल एरिया आती है भारत देश में, उसके सारे लोग इस समिति में शामिल है और सारे जहाँ से जो 9 राज्य विशेषकर शेड्यूल एरिया है, उसके अलावा जहाँ भी आदिवासी है जो हमारे सरना धर्म को मानने वाले हैं और जो लोग चाहते हैं कि सरना धर्म कोड आए और हम भी एक धार्मिक पहचान आदिवासियों को दे सके, क्योंकि धार्मिक पहचान ना होने के कारण आदिवासियों की आदिवासी अपना अस्तित्व खोते जा रहा है। तो हमने तो आपका दूसरों का धर्म, सांस्कृतिक परंपरा, उनकी भाषा, आपका शादी ब्याह त्योहारों को जान लिया है, उसको मानने में लगा, लेकिन क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हमारे धर्म को भी वो मान्यता दे। हम चाहते हैं कि इस महारैली के जरिए जो है एक आपका अवेयरनेस हो, लोगों को जानकारी हो और जो मुद्दे 5वीं अनुसूची के तहत प्रधान आदिवासियों को अधिकार दिया गया है जो अनुपालन नहीं हो रहा है, इस रैली के माध्यम से हम अनुपालन करने के लिए प्रेशर डालेंगे सभी पार्टियों पर, नेताओं पर, और जो लोग समर्थन नहीं करेंगे उसका आगामी चुनाव 2014 और आगामी चुनाव आपका विधानसभा, उस पर जो नहीं समर्थन करेंगे जो है आपका ग्रामीण स्तर से लेकर जो है ऊपर तक हम पार्टी को भी, नेताओं को भी अभी तक। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रही हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। Netaji Subhash Public School, a name that defines quality school education in Jharkhand. Committed, competent, qualified teachers, excellent infrastructural facilities, up-to-date modern teaching aids, promotes accelerated learning. Not only chalk and talk, we are alive to the 21st century environment. Airy, well-lit audio-visual live classrooms, ergonomically designed furniture, computer lab with internet facilities, hands-on exercises in crafts and skills make NSPS an enjoyable, happy learning ground for today's children. Games like indoor and outdoor, cultural program as essential co-curricular activities facilitate blooming multiple talents. Caring, warm, nurturing residential facilities with hygienic and nutritional food creates home away from home. Nestling in the green eco-friendly surroundings at Pokhari in Jamshedpur, the 10+2 English medium co-educational CBSE affiliated Netaji Subhash Public School is an ideal place to groom your child. Transport facilities from city centers are available. Unique Center of Excellence, NSPS Jamshedpur. For more details, contact Netaji Subhash Public School, Pokhari, Jamshedpur. City Office, Alishan Apartment, Ambagan, Thakurbari Road. Phone 0657 2233 022. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, ऑफ कोर्स वन सॉल्यूशन, श्रीवास्तव कोचिंग सेंटर. Last 4 years performance 100% result with 75 to 80% first division metric. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप फॉर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन. ट्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट, स्पेशल अटेंशन. एक्सपीरियंस ट्यूटर फॉर टिस्को अप्रेंटिस, इंडो डेनिश टूल रूम, पॉलिटेक्निक एंड NTTF. Spoken English. Fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastav Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी. प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं
वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो, चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में, बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में मेन रोड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राष्ट्रीय मांझी परगना का 3 दिवसीय सम्मेलन जमशेदपुर के करंडी स्थित आदिवासी यूथ क्लब के सभागार में आयोजित हुई। इस सम्मेलन में विभिन्न आदिवासी संगठनों के बैनर तले हजारों आदिवासी शामिल हुए। जेडीपी, अखिल भारतीय मांझी परगना मंडवा, इंडिया संथाली एजुकेशन काउंसिल व अन्य कई संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। देश के 5 प्रदेशों से आदिवासी इसमें पहुंचे हैं। इस सम्मेलन में आदिवासियों के उत्थान को लेकर चर्चा की गई, जिसमें आदिवासियों को समय के साथ कैसे बदला जाए इस बात पर बहस हुई। इस दौरान एक कमेटी गठित की गई जो क्वालिफाइड रूल गाइड निर्माण करने के लिए दिशा निर्देश देगी। मालूम हो कि इस सम्मेलन में आदिवासियों के लिए एक मार्गदर्शक नियमावली बनाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे आदिवासियों व संथाल समाज को नई दशा दिशा मिल सके। इस मौके पर उड़ीसा मयूरभंज के पूर्व सांसद व जेडीपी अध्यक्ष सालखान मुर्मू ने बताया कि इसके निर्माण हो जाने से इस समुदाय के लोगों को एकजुट होने में मदद मिल सकेगी। वहीं इन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के लोगों का शोषण हो रहा है। इस सम्मेलन के बाद शायद इसे रोकने में यह नियमावली मील का पत्थर साबित होगी। 22, 23, 24 मार्च को करंडी आदिवासी यूथ क्लब में पूरे भारत का राष्ट्रीय मांझी परगना सम्मेलन है। यह आदिवासी स्वशासन की समृद्धि के लिए है, क्योंकि आदिवासी समाज को समय के साथ बदलना पड़ेगा और नई नई समस्याएं आदिवासी समाज के सामने है। जल, जंगल, जमीन, खनिज, नौकरी, इज्जत, आबादी, भाषा, संस्कृति, सरना, धर्म को बचाने का, विस्थापन, पलायन को रोकने का। तो आदिवासी के संताल समाज में प्रत्येक गांव में एक मांझी होता है, अनेक गांव को मिलाकर एक परगना होता है। तो इनकी भूमिका आज अपेक्षाकृत वैसी नहीं है जो आदिवासी समाज को बचा सके। तो आज यहाँ पर 5 प्रदेशों से, विभिन्न जिलों से लोग आए हैं। हम लोग एक कोडिफाइड रूल गाइड बुक अर्थात एक मार्गदर्शक नियमावली बनाने का प्रयास करेंगे 3 दिन में, कल तक में, जो पूरे संताल समाज, आदिवासी समाज को एक दिशा निर्देश देगा, उसको एकजुट करेगा, न्यायपूर्ण बनाएगा, जागृत बनाएगा और एक दूसरे को मदद करेगा। और उधर एमजीएम बेलाजुड़ी के हाथियों का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगता है गर्मी के आंच के कारण वनकर्मी अपना ड्यूटी करने से कतरा रहे हैं। वहीं हाथी आए दिन किसी न किसी को अपना शिकार बनाकर इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती होने पर मजबूर कर रहे हैं। उधर दवाई लाने गए थे, सिर्फ लड़ा था। हाँ। फिर हमें कटाए हाथी के साथ भेंट हो गया। कहाँ पर? और जंगल दवा। कब जी का दवा लाने गया था? उसी का शरीर का जड़ी बूटी वाला। हाँ। और तो भेंट हो गया, हाथी ने पैर में ऐसा कर दिया, मार दिया। और क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। राशिफल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजकुमार। आइए देखते आज का दैनिक पंचांग। संवत 2069 साकी 1934 से ऋतु हो फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष, द्वादशी तिथि। आज प्रदोष व्रत भी है। रविवार, श्लेषा नक्षत्र, दिन 9:30 तक। आज राहु काल का समय होगा सायंकाल 4:30 से सायंकाल 6 बजे तक। मेष राशि, मालिक मंगल। बिल्कुल आज आपके मंगल ही मंगल होंगे। समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागन के उत्तम योग रहेंगे।
आज आपके रुके हुए धन की भी प्राप्ति होगी। व्यवसाय में अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। और हाँ, आपकी नवीन योजना भी सफल होने जा रही है। इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। आज के दिन राजनेता भी परचम लहराएंगे। वृष राशि, मालिक शुक्र। वास्तव में आज आप होंगे बड़े भाग्यशाली। आपके बहुत दिन के रुके हुए कार्य बनेंगे। साथ ही साथ यात्रा आपकी मंगलमयी होगी। सुखद समाचार से भी आप आच्छादित होंगे। घर में आज माहौल होगा खुशियों का। बहुत दिन के रुके हुए कार्य बनेंगे। माता पिता का आशीर्वाद लें, आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। आज के दिन विद्यार्थीगण परम खुशहाल रहेंगे। मिथुन राशि, मालिक बुध। धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के योग बन रहे हैं। आपको वाणी पर संयम बरतने की आवश्यकता है और आनंद फान में लिया जाने वाले आपके नुकसानदायक साबित हो सकता है। अपने उच्चाधिकारियों अथवा माता पिता, भाई बंधुओं का भी आप सहयोग लेते हैं, मित्रों का सहयोग लेते हैं तो आपके सारे बिगड़ते कार्य अवश्य बनेंगे। आप प्रातः काल करके ओम घृण सूर्याय नमः इस मंत्र का जप 108 बार करें और भगवान सूर्य को अर्घ देंगे। लाभप्रद सिद्ध होगा। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा। मन आपका होगा स्थिर। समाज में आप बहुत ही मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के उत्तम योग बन रहे हैं। सहसा आपको बिगड़ते हुए कार्य आपके बनते नजर आएंगे। बहुत दिन के मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा और विशेष करके आज के दिन राजनेता बहुत खुशहाल रहेंगे। व्यवसायियों का व्यवसाय सामान्य होगा। गृहिणियां रहेंगी आनंदित। आज विद्यार्थीगण भी सकुशल आनंदित रहेंगे। सिंह राशि, मालिक सूर्य। क्रोध पर आपको संयम बरतने की आवश्यकता है। आनंद फान में लिया गया निर्णय आपके नुकसानदायक साबित हो सकता है। शनै शनै आप कार्य करते जाएंगे, आपके लाभप्रद सिद्ध होगा। लेकिन आप ध्यान रखें, घर पर वापस आप 4:30 बजे 4:30 के पूरे यदि आप आ जाते हैं तो आपके लाभदायक होगा। अन्यथा वाहन चलाते समय आपको सजग रहने की आवश्यकता है। आप प्रातः काल नवनीत अर्थात मक्खन भगवान भोलेनाथ को अर्पण करेंगे तो आपके लाभदायक सिद्ध होगा। कन्या राशि, मालिक बुध। बुद्धि आज आपकी बड़ी निर्मल होगी। सहसा आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। आज के दिन गृहिणियां बहुत ही खुशहाल रहेंगी और सुखद समाचार से आप आच्छादित होंगे। मांगलिक अथवा किसी धार्मिक यात्रा भी अपने बाल बच्चों के साथ आज आप करेंगे। विशेष करके आप दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों सुख की प्राप्ति करेंगे। तुला राशि, मालिक शुक्र। मन और तन आपका हो सकता है आज अस्वस्थ। शत्रु भी आप पर आज प्रभावी रहेंगे। आप ध्यान रखें, सूर्योदय के पूर्व आप अवश्य बिस्तर को छोड़ दें। उसके पश्चात आप सर्वप्रथम अपने माता पिता को प्रणाम करके अपने कुल देवी अथवा देवताओं का स्मरण करते हैं। आपका लाभ प्रसिद्ध होगा। रही बात व्यवसायियों की, व्यवसायी आज सामान्य लाभ प्राप्त करेंगे। राजनेता आज के दिन पर चमला रहेंगे। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल। आज आप तन और मन से बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। पहले प्रातः काल से आप नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करने जा रहे हैं। इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। भातृ प्रेम आज होगा और यात्रा भी आपकी मंगलमयी होगी। ध्यान रखें, आज आपके घर में अतिथियों का भी आगमन होने वाला है, जिससे आप हर्षातिरेक उठे। घर में आज खुशियों का माहौल रहेगा। आज के दिन विद्यार्थीगण परम खुशहाल रहेंगे और गृहिणियां भी रहेंगी आनंदित। धनु राशि, मालिक बृहस्पति। सुमधुर भोजन, यात्रा और धनागम के आज उत्तम योग बन रहे हैं। आज शत्रु भी होंगे पराजित। आज आप मान सम्मान के साथ धन की प्राप्ति करेंगे। बड़े आप यशस्वी होंगे, तेजस्वी होंगे, सहजानुभाव होंगे। वाणी की सक्षमता के द्वारा आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आज अपने जीवन साथी का विषय प्राप्त होगा। बिल्कुल आप स्वस्थ रहें, आनंदित रहेंगे। मकर राशि, मालिक शनि। धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के योग बन रहे हैं।
क्रोध से भी आपको बचना होगा। घर के छोटे मोटे झगड़े झंझट से आप बचे रहेंगे तो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। रही बात व्यवसायियों की, आज व्यवसायिक गण लाभान्वित होंगे। आज आपकी नई योजनाएं सफल होने जा रही। इष्ट मित्रों के सहयोग से गृहिणियां भी खुशहाल रहेंगी और विद्यार्थीगण आज विद्याधन के साथ साथ खेलकूद आदि में भाग लेंगे। अपने इष्ट मित्रों के साथ प्रसन्नचित्त रहेंगे। कुंभ राशि, मालिक शनि स्नेहिल होंगे। आज आप बड़े ही प्रतापी होंगे। समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के उत्तम योग रहेंगे। आज बड़े ही शूरवीर होंगे। ईश्वर की असीम कृपा के पात्र होंगे। आज आपकी यात्रा ही मंगलमयी होगी। माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आज परिजन भी रहेंगे खुशहाल। आज के दिन राजनेता सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। मीन राशि, मालिक बृहस्पति बिल्कुल उज्जवल होगा भविष्य। आज के विशेष विद्यार्थियों का सुखद समाचार आज आपको प्राप्त होगा और व्यवसायियों के लिए व्यवसाय बिल्कुल आज आपका उज्जवल होगा। धनागम के लिए आज आपको ईश्वर की असीम कृपा के पात्र आप बनेंगे। नई योजना भी आपकी सफल होंगी। गृहिणियां भी रहेंगे खुशहाल। आज के दिन राजनेता भी परचम लहराएंगे। बिल्कुल आप आनंद जीवन व्यतीत करेंगे। भगवान सूर्य को अर्घ देना ना भूलें और किसी भी यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ अथवा कुंडली की विशेष जानकारी के लिए हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। तो आज के राशि फल बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और चलते चलते एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। जिला परिवहन विभाग कार्यालय में जिला प्रशासन ने की छापेमारी। मुआवजे और इंसाफ की मांग को लेकर झाविमो ने किया कंपनी गेट जाम। और शहीद सरदार भगत सिंह को शहरवासियों ने किया याद। और अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.rashtrilokwani.com। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए पूरी राष्ट्रीय लोकवाणी टीम को दीजिए इजाजत।